रेवाड़ी में 134A के तहत निजी स्कूलों में नौनिहालों को मिलने वाले दाखिले को लेकर अभिभावक लगातार निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहां उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं। इतना ही नहीं, ये अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर पंचकुला में बैठे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पुकार और गुहार लगा चुके हैं, बावजूद उनके बच्चों को निजी स्कूल संचालक दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते भी इन स्कूलों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी वजह से आज नौनिहालों के साथ उनके अभिभावकों ने रेवाड़ी के जिला सचिवालय में न केवल अनोखा प्रदर्शन किया, बल्कि सचिवालय परिसर में नौनिहालों की कक्षाएं लगा डाली। अभी बच्चे यहाँ आप क्लास लगा रहे हो? हाँ जी सर। क्यों कारण हुआ कि आप यहाँ क्लास लगा? सर हमारे स्कूल में नहीं लगी? सर हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं, तो इसलिए हमारे बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते। हमें एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों का भी हक है कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। और हम डीसी साहब से इसीलिए पेश होना चाहते हैं कि सर हमारे बच्चों की, हम गरीब है तो हमारे बच्चों की भी गुहार पुकार सुनी जाए। तो अभी तक अगर बात कर ले, 16 तारीख को रिजल्ट आउट हुआ था। हाँ जी। तो आज काफी दिन हो गए, तो इस बीच में आप लोगों ने कहाँ किस अधिकारी से गुहार लगाई है? सर हम 2-3 बार स्कूल के चक्कर भी आ चुके हैं। हम डीसी साहब के भी आए थे, डीसी साहब उस टाइम हमें नहीं मिले, लेकिन हम फिर बीओ ऑफिस गए। कल बीओ ऑफिस में हमें बीओ साहब मिले थे। उन्होंने बोला था कि ये फॉर्म ले जाओ, इस पे साइन कर दिए। अगर स्कूल वाले नहीं करते एडमिशन तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। तो कार्रवाई कोई हुई है अभी? सर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई मैसेज नहीं आया स्कूल से कि हमारे बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। आगे क्या है कि यहीं क्लासें लगाएंगे अब? सर अगर जब तक हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, हम डेली यहीं पे धरना देंगे अपने बच्चों के साथ डीसी ऑफिस के सामने। दुर्गेश जी, यहाँ बच्चे क्लास लगा रहे हैं, क्यों हुआ कि ऐसा यहाँ क्लास लगानी पड़ी? मजबूर है बच्चे यहाँ क्लास लगाने के लिए, क्योंकि जो 134A के तहत जो दाखिले लिए हैं वो स्कूल उनको दाखिला देने से मना कर रहे हैं। और जिन बच्चों के, उनमें मैं भी हूँ, कई पेरेंट्स ने तो स्कूल में जिसमें पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा था कि टीसी चाहिए, तो उन्होंने टीसी कटवा लिया। अब आप बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो पहले वाले स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल भी उनको दाखिले नहीं दे रहे हैं, तो यहीं पर हम क्लास लगाने के लिए मजबूर हैं। अधिकारियों से क्या कुछ गुहार है? शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से? अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से यही कहा गया है कि बच्चों ने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, वो उसके लिए एलिजिबल हैं और उनकी जो है सुनी जाए और उनको जिस स्कूल में नंबर आया है उसी स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया जाए। वाले में क्लास लग रही है, ये क्यों हुआ? देखिएगा, नियम 134 है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें, और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन स्कूलों के ऊपर जो राजनीतिक हस्तक्षेप बना हुआ है, राजनीतिक लोगों के से स्कूल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और हम इसीलिए आज इन बच्चों को लेकर डी साहब के पास आए हैं कि डी साहब इनके ऊपर कार्रवाई करें और जो आदेश हैं वो आदेश लागू करवाएं और इन बच्चों को स्कूल के अंदर भेजा जाए। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब लगातार आप अधिकारियों से भी संपर्क में? हम बार बार उच्च अधिकारियों को पंचकुला तक इनके शिकायत भेज चुके हैं। अगर फिर भी इनका समाधान नहीं होता है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का जो फरियाद है वो उच्च न्यायालय के सामने रखें और उच्च न्यायालय फिर उसके ऊपर इनको न्याय दे। ये पाठशाला कब तक लगती रहेगी? ये पाठशाला डेली लगती रहेगी जब तक इन बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। डेली सुबह डीसी साहब के यहाँ कार्यालय में पाठशाला चलेगी और शाम को ये बच्चे अपने घर जाएंगे। अधिकारी से अभी कोई बातचीत हुई है इस विषय में? अभी हम बच्चे भी इसी इंतजार में हैं, पेरेंट्स भी इसी इंतजार में कि डी साहब आए और उनके सामने फरियाद रखें और डी साहब उस फरियाद के ऊपर अपना आदेश जारी करें।